गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो हमारी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है उसके अंदर काफी बड़े चेंजेस प्रपोज किए गए हैं जो कि इम्प्लीमेंट होने वाले हैं 1 जनवरी 2021 से, और कुछ चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाएंगे 1 अप्रैल 2021 से। क्या है ये चेंजेस और क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है इस चेंजेस के बाद, वो समझना बेहद जरूरी है। इससे पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपका जीएसटीआर 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिस्पेक्ट में अभी भी फाइलिंग पेंडिंग है और उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो कि 18 अक्टूबर ऑर्गेनाइज किया गया है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए आप इस नंबर पे कॉल करेंगे रजिस्ट्रेशन क्लोज होने से पहले। अब देखिए, अब जो हमारा सिस्टम अभी प्रेजेंटली चल रहा है उसमें हमें जीएसटीआर 3B मंथली बेसिस पे फाइल करना है और जीएसटीआर 1 आपके पास मंथली और क्वार्टरली दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2021 से फॉर्म्स तो यही रहेंगे, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1। इसमें चेंजेस क्या होगा? इसमें चेंज सबसे पहला होगा जो हमारा जीएसटीआर 3B का सेल्स पोर्शन है, यानी कि जो टर्नओवर पोर्शन है जिससे आपकी लायबिलिटी बनेगी, वो कैसे जनरेट होगा और उसके अंदर किस तरीके से डेटा पॉपुलेट किया जाएगा। इसमें इन्होंने बताया है कि जीएसटीआर 3B ऑटो पॉपुलेट होगा। किस बेसिस पे? मतलब जीएसटीआर 3B का सेल्स जो है वो ऑटो पॉपुलेट होगा और वो होगा आपकी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग बेसिस पे। सर जीएसटीआर 1 तो मंथली वालों के लिए तो समझ में आ रहा है क्योंकि हम लोग 11 तारीख तक फाइल कर देते हैं, लेकिन क्वार्टरली फाइलर्स वाले कैसे अपनी जीएसटीआर 3B को ऑटो पॉपुलेट करवा पाएंगे? इसके लिए उन्होंने ये बोला है जो भी बंदा जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करता है, तो अभी प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है, अगर आप जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करते हैं, लेट सपोज आपको जुलाई से लेके सितंबर 20 की जो जीएसटीआर 1 फाइलिंग है वो कब तक करनी है? 31 अक्टूबर तक, यानी कि क्वार्टर एंड होने के बाद जो महीना आया उस महीने के आखिरी डेट। लेकिन इस डेट को चेंज किया जाएगा। अब आफ्टर अमेंडमेंट क्या हो जाएगा? लेट सपोज अक्टूबर से ये अमेंडमेंट लागू होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 है वो आपको फाइल करनी होगी 31 जनवरी 2020 की बजाय 13 जनवरी 2020। जी हां फ्रेंड्स, 31 की जगह पे वो 13 तारीख जो है जीएसटीआर 1 की डेट को कर दिया जाएगा। तो अब यहां पर क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको? जब आप अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल कर देंगे तो वो डेटा आपके जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और जिसके बेसिस पे आप अपना टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। एक सवाल और आता है, अगर कोई बंदा जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करेगा तो उसका मंथली जीएसटीआर 3B बनेगा कैसे? क्योंकि वो ठीक है 13 तारीख तक तो फाइल करेगा, लेकिन उसे फाइलिंग कब करनी है? फाइलिंग करनी है जनवरी के 13 तारीख तक। तो यहां पर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन और दे रखा है कि आपको जीएसटीआर 3B जो है वो क्वार्टरली फाइल करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो पॉपुलेशन ऑफ जीएसटीआर 1 डेटा। लेकिन गवर्नमेंट को पैसा भी चाहिए, अब टैक्स जमा करना होगा आपको मंथली। तो अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए एक नया फॉर्म डिजाइन किया जाएगा जिसे नाम दिया जा रहा है ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म। ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म का नंबर जो है वो सारी चीजें अभी नोटिफाई होनी है और इस फॉर्म के अंदर जो आपका डेटा होगा वो किस तरीके से पॉपुलेट होगा, इसके लिए इन्होंने जो मैकेनिज्म दे रखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीएसटीआर 3B जो भी क्वार्टरली ऑप्ट करेगा उसके लिए जो ऑटो पॉपुलेटेड सेल्स टर्नओवर या लाइबिलिटी, जो चालान जमा करते हैं, टैक्स जमा करते हैं, उसकी लाइबिलिटी जनरेट होगी 35%। 35% कौन से महीने की या कौन से टर्नओवर की या कौन से अमाउंट की? इसके लिए प्रीवियस टैक्स क्वार्टर का, यानी कि आपने जब से ये सिस्टम लागू होना है उससे पिछला क्वार्टर, उसके अंदर
जो कैश में टैक्स की लायबिलिटी जमा करी है उसका 35% आपको महीने के अंदर जमा करवा देना है। तो ये एक एडिशनल बर्डन पड़ने वाला है जो क्वार्टरली जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करते हैं। तो आप अगर 3B क्वार्टरली में जाते हैं तो आपके साथ ये समस्या आ सकती है कि पिछले क्वार्टर का 35% एटलीस्ट आपको जमा करना है, भले ही आपके प्रेजेंट क्वार्टर में जिस महीने की आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं उसमें टैक्स बन रहा हो या नहीं बन रहा। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से 35% जमा करने की बात हो रही है, तभी ये सिस्टम इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो इस तरीके से ये जीएसटीआर 3B के अंदर अब सेल्स का ऑटो पॉपुलेशन जो है वो किया जाना है। अच्छा, अब दूसरी चीज जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात है, जो हमारा आईटीसी है वो कैसे क्लेम होगा। आईटीसी क्लेम के लिए उन्होंने बताया है जो हमारा जीएसटीआर 2B है उस 2B के डेटा के बेसिस पे आपके जीएसटीआर 3B में आईटीसी ऑटो पॉपुलेट किया जाएगा। जब ऐसा होगा 2B के बेसिस पे आईटीसी ऑटो पॉपुलेट हो जाए तो उसमें दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि 2B जो है वो डिपेंड करता है, उसके अंदर जो डेटा आता है वो आता है फाइलिंग की पीरियड के हिसाब से। लेट सपोज आपने अक्टूबर या दिसंबर महीने की 2B जनरेट करी और वो चेक करा तो दिसंबर महीने की जो आपको 2B दिखेगी उसके अंदर कौन सा डेटा दिखेगा, उसके अंदर आपको डेटा दिखेगा 11 दिसंबर 2020 से लेके 13 जनवरी 2020 तक का, 13 जनवरी 2021 तक का। 2020 मैं कह रहा हूं वो 2021 है, आप मेरी भावनाओं को समझ लीजिए, बात को मत पकड़िएगा। 11 दिसंबर 2020 से लेके 13 जनवरी 2021 तक का, बल्कि 12 जनवरी 2021 तक का डेटा आपके दिसंबर वाले 2B में दिखेगा। लेकिन हो सकता है कि इस एक महीने के अंदर किसी ने अप्रैल 19 का डेटा या अप्रैल 20 का डेटा भी जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दिया हो, तो वो चीजें भी आपको चेक करनी होंगी और उस इनवॉइसेस को आप बाहर करेंगे रिकंसिलिएशन के बाद। इन सारे दिक्कतों को देखते हुए आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जीएसटीआर 1 इसके बेसिस पे ही अब आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर पाएंगे, चाहे आप एक सप्लायर हैं या आप एक रिसीवर हैं, क्योंकि रिसीवर का जो हमारा आईटीसी है वो भी सामने वाले के 1 पे डिपेंड करेगा। इसीलिए इन्होंने ये बोला है कि अब 3B फाइलिंग से पहले जीएसटीआर 1 की फाइलिंग मैंडेटरी कर दी जाएगी, यानी कि पहले आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे उसके बाद ही आप जीएसटीआर 3B को फाइल कर पाएंगे। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि आप जीएसटीआर 3B को फाइल कर लें। तो ये चेंजेस प्रपोज्ड हैं जो कि आप मान के चल सकते हैं 1 अप्रैल 2021 से इंप्लीमेंट हो सकते हैं, कुछ चीजें 1 जनवरी 2021 से भी इंप्लीमेंट हो जाएंगी, जैसा कि ऑटो पॉपुलेशन मंथली बेसिस पे आपका जो जीएसटीआर 3B है क्वार्टरली टैक्स पेमेंट के साथ वो भी आपको मिल सकता है ऑप्शन। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुई थी जिसमें काफी लोगों को डाउट्स आ रहे थे, वो सारे डाउट्स मैंने आज आपके साथ क्लियर कर दिए हैं कि रिटर्न फाइलिंग का सिस्टम किस तरीके से कॉम्प्लिकेट या इजी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। किसी भी एंगल में आपका काम कम नहीं होने वाला है, वर्किंग्स आपको और बढ़ानी होगी, अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी होगी, अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से करना होगा और डेट कंप्लायंस का जो डेट है उसे आप मिस आउट करेंगे, बहुत बड़े चक्कर में आप फंस सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि 3B और 1 के अंदर क्या चेंजेस प्रपोज्ड है और उसका क्या इंपैक्ट अब आपके ऊपर पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।